बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म। सत्र के दौरान विपक्ष का दिखा तेवर। सत्र के आखिरी दिन सीएम नीतीश से मिले नेता प्रतिपक्ष। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में बड़ा हादसा। बालू लदा अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी पर पलटा। झोपड़ी में कई लोगों की दबे होने की आशंका। 3 शव को निकाला गया बाहर। बेगूसराय बस स्टैंड में टेम्पो चालकों और बस कर्मचारियों के बीच मारपीट के बाद बस मालिकों ने किया धरना प्रदर्शन। टेम्पो चालकों पर लगाया मनमानी का आरोप। बक्सर के गोरान सराय थाने में पुलिस की दिखी बेहतर पहल। वर्षों से दलित बस्ती में शराब पीने और धंधा करने वालों को दिलाई शपथ, अब नहीं करेंगे गलत काम। दुमका में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अवैध खनन और बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन के साथ ही सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन रहा। वहीं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है और इसके बाद राजनीति करना संभव नहीं है। ये मेरा आखिरी विधानसभा है और इसके बाद मैं कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, एक बात है, हम तो चुनाव इसी से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन विशेष आग्रह पर हम चुनाव लड़े अपने क्षेत्रवासियों का, और उम्र का भी तगादा है। हम पहले ही बोल चुके थे जब हम राजनीति में प्रवेश किया था कि 75 वर्ष के बाद आदमी को चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हमारा 77 अब चल रहा है। इसीलिए इस चुनाव में जब हमारा 76 हो गया था तो हम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन बहुत आग्रह हुआ, बहुत तरह की बात हुई तो हमको लड़ना पड़ा। इसीलिए हमने कहा है कि यह 34 वर्ष उधर हुआ और इधर 5 वर्ष और 39 वर्ष का ये होगा। ये मेरा शायद लास्ट सत्र है, इसीलिए उस दिन हमने। और बिहार विधान परिषद के 198वें सत्र का समापन हो गया। इसके साथ ही अनिश्चितकाल के लिए परिषद को स्थगित किया गया। इसके बाद परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिषद की कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 5 बैठकों का आयोजन हुआ। इस सत्र के लिए कुल 183 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 160 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र तो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। 5 ही दिन में बहुत सी समस्याओं को माननीय सदस्यों ने उठाया, उसका समाधान भी हुआ। सदन में बढ़िया से हुआ, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ। और 5 ही दिन में बहुत से जन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ। कौन कौन सी विधेयक सर आए और क्या कितने सवाल सर हुए इसमें? सवाल तो यहाँ पर हुआ, देखिए ये 183 प्रश्नों की सूचनाएं यहाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें 160 प्रश्नों का की स्वीकृति प्रदान की गई और 75 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र के जो भी लंबित रह गया, जो कि जिसका उत्तर नहीं हो सका, उसको हम लोगों ने ये करते हैं कि आगामी सत्र में इसको उठाया जाएगा या उसका जवाब आ जाएगा, सत्र के बीच में ही आ जाएगा जवाब। इस तरह की व्यवस्था है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, इसी के साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और आपको बता दें कि कई विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश से मिलकर उनसे चर्चा की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश ने भी जनगणना कराने पर अपनी राय दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मिला है। तो बता दें कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन रहा और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। विधानसभा में ये मुलाकात हुई और इस दौरान आपको बता दें कि कई बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष के जितने भी विधायक थे, बड़े विधायकों की बात कर ले, अगर हम भाकपा माले के महबूब आलम की बात कर ले, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की बात कर ले, तो तमाम बड़े नेता इस मुलाकात में शामिल रहे। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से जातीय जनगणना कराने को लेकर बातचीत की। सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। आपने देखा होगा कि भाई सब लोगों ने मांग की थी, तो भाई समय लेकर के इस काम को कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। वहीं कटिहार में मेयर हत्याकांड पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से मेयर की मौत हुई है उससे मैं काफी आहत हूं और मैंने अधिकारियों को आदेश भी दिया है कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए। नगर निगम के निवर्तमान मेयर की हत्या हुई है, यह काफी दुखद है और हम काफी उससे मर्माहत हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय शिवराज पासवान जी ने बहुत ही अल्प काल में ही काफी मेहनत से काम किया था और एक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका रही है। मैंने स्पष्ट तौर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को कहा है कि अपराधी को चिन्हित करके उसको तुरंत गिरफ्तारी हो। और कटिहार में गुरुवार को देर शाम मेयर शिवराज पासवान की हत्या के मामले में शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल के आईजी सुरेश चौधरी ने कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला इलाके से जुड़ी घटनास्थल के साथ साथ महापौर के घर में भी जाकर पीड़ित परिवार को जल्द पूरे मामले का उद्भेदन का आश्वासन दिया। इस दौरान आईजी ने अपने बयान में कहा कि महापौर के भाई के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि शिवा पासवान जी का मर्डर हो गया यहाँ पे, तो जैसा उनका कहना है उनके छोटे भाई साहब का, तो प्राथमिकी दर्ज हुई 11 आदमी के ऊपर नेम्ड FIR हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और भी अभियुक्त शाम तक पकड़े जाएंगे और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है, तो फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। और फिलहाल तो यही है कि आप लोग के माध्यम से हम कटिहार जनता को अनुरोध करेंगे कि शांति बनाए रखें, जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपर कार्रवाई होगी। और बढ़ती महंगाई और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पटना में जाप ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सहित तमाम जाप के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं उन्होंने प्रदर्शन के बीच तारामंडल के पास पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। जातीय जनगणना, बढ़ती महंगाई, मेयर की हत्या हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, तो हम लोग तमाम मांगों को लेकर लक्ष्यबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सदन में विपक्ष लड़ नहीं पा रही है, न सड़कों पर उतर पा रही है। मर्जन अधिकार पार्टी सड़कों पर लक्ष्यबद्ध तरीके से हर मुद्दे को उठा रही है। और चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत भगवान बुद्ध की धरती गया से कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने गया से अपने आशीर्वाद यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत की है। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फार होने के बाद चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में घूम कर आम जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में चिराग चौथे चरण की आशीर्वाद यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे। चौथे चरण में चिराग गया, नवादा और नालंदा जिले की जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। इन दिनों मुजफ्फरपुर में मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज है। तो वहीं बीते दिनों मेयर पद के संभावित उम्मीदवार नंदू बाबा को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के घर की रेकी करते 3 संदिग्ध युवकों को देखा गया। मामले में वार्ड पार्षद ने नगर थाना में आवेदन भी दिया है। मामले को लेकर एसएसपी जयकांत को मोबाइल पर सूचित किया गया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और इलाके में गश्ती बढ़ा दी गई है। कल रात में 10:05 पर मेरे सीसीटीवी के फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार
कल्याणी से मेरे घर होते हुए सरियागंज की तरफ काफ़ी धीमी रफ्तार से जा रहे थे। उसके ठीक 10:05 पर 2 मिनट के बाद वो पुनः सरियागंज से फिर लौटते हैं और मेरे घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल रोक के मेरे दरवाजे की तरफ 1 से 1.5 मिनट रुक के वो बात करते हैं रात्रि के समय। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंगेर की, जहां
बिजली विभाग द्वारा इन दिनों प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों में जन आक्रोश और शुरू हुए विवाद को लेकर युवा राजद ने शहर के भगत सिंह चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा राजद के महानगर अध्यक्ष आदर्श कुमार राजा ने कहा कि बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से जन विरोधी फैसले लेकर आम जनता को परेशान कर रही है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का जो है पुतला दहन जो है किया। एक तरफ देश की सरकार कहती है कि चाइना अगर आंख दिखाता है तो उसका आंख निकाल दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का मैन्युफैक्चर्ड सामान जो है भारत देश के अंदर जो है बिकता है। और पटना सिटी के गोपालपुर में जेडीयू कार्यकर्ता देव कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। देव कुमार जेडीयू के जिला सचिव हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अचानक उन पर किसी तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहित कुमार पहले अगला केस में जेल जा चुका है, तब नकली सर्टिफिकेट बनाया हुआ कि हम नाबालिग है। हाइट कम होने के कारण सब बोलता है कि नाबालिग है और उसका उम्र 20-21 साल है। आपसे क्या कहता है वो? हमको कहता है कि जेल जाएंगे, जेल जाएंगे और फिर बेल लेंगे और फिर वही खेल करेंगे। और बेगूसराय में एक बार फिर चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पूरी घटना बखरी थाना वार्ड नंबर 19 की है। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 19 निवासी मोहम्मद कलीम अपने घर में सोए हुए थे, तभी चोरी की नियत से युवक घर में दाखिल हो गया। इसी बीच घर के मालिक ने रंगे हाथ युवक को पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने कुर्सी में बांधकर जमकर युवक की पिटाई की। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक की जान बचाई। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो आप देखिए, किस तरह से न्याय को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में भीड़ ने ले लिया है और किस तरह से कुर्सी से बांध के युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मधुबन गांव में एक अनियंत्रित ट्रक सड़क के किनारे झोपड़ी पर पलट गया। ट्रक बालू से लदा था, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से 3 शवों को बाहर निकाला गया है, जबकि जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों के दबे होने की अब भी आशंका जताई जा रही है। जताया जा रहा है कि अब भी कई लोग ट्रक के नीचे दबे हुए हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पुलिस की टीम देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया और पुलिस को खदेड़ दिया, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य मौके पर चलाया जा रहा है। अपने दरवाजे पे खेल रहा था, तो अपने घर के गेट पे बैठ करके ट्रक वालों ने जो है उसे तेज वाहन चलाते हुए उसे चल करके घर के अंदर जो है वो अपने गाड़ी को घुसा दिया, जिसकी वजह से 3 बच्चे अभी जिसका मौत हो गया है। अभी 3 आदमी जो है अभी हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है, जिसके हालात अभी बहुत नाजुक है। मधुबनी के बस्ती थाना अंतर्गत सिमड़ी बाजार में गुरुवार को देर शाम आभूषण व्यापारी गौरी शंकर ठाकुर की गोली मारकर हत्या हो गई थी। हत्या के विरोध में सराफा व्यवसायी संघ एवं कारीगर यूनियन ने सिमड़ी बाजार के मधुबनी जिला मुख्यालय में अपनी दुकानें बंद रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने एवं मृतक व्यवसायी के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उचित मुआवजे की मांग की। दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करो, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दो। अरे पुलिस प्रशासन हाय हाय। सीतामढ़ी के सोनावती कॉलोनी स्थित होटल सम्राट के मालिक संजीव कुमार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि होटल मालिक की जान बच गई। घटना की सूचना मिलने पर महसौल ओपी प्रभारी मोहम्मद मोसीर अली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हैं। घटना के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। तो इसी दुकान के यही अख्तर जी के दुकान के पास अपना गाड़ी रुकवाया एक लड़का,
और मेला रोड वाला ज़मीन के बारे में बात करने लगा। फिर पूछे उससे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो पीछे से एक लड़का गोली अपना मारा, तो गोली शायद खींच कर गया, हमको लगा नहीं। उसके बाद बाइक यहीं पर गिरा, हम भागे उधर। पहचान रहे हो लड़के लोग को? जो रोका है उसको चेहरा से पहचान क्या कुछ बात हल्का यहाँ तक। बेगूसराय में बस स्टैंड में टेम्पो चालकों द्वारा अवैध पार्किंग करने और बस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के खिलाफ बस मालिकों ने जिला परिवहन कार्यालय पर धरना दिया। बस वाहन संघ के बैनर तले दर्जनों बस मालिकों ने डीटीओ ऑफिस पर धरना देकर ऑटो चालकों की मनमानी की शिकायत की। बस मालिकों का ये आरोप है कि नाजायज तरीके से टेम्पो चालक बस स्टैंड के आसपास अवैध पार्किंग करते हैं और जब इसकी शिकायत बस कर्मचारियों के द्वारा की जाती है तो स्थानीय बदमाशों की मिली भगत से उनके साथ मारपीट की जाती है और उल्टे झूठा मुकदमा करके उन्हें फंसा दिया जाता है। बता दें कि बस मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन ऑफिस के बाहर एक दिवसीय धरना दिया और कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बस नहीं चलाएंगे। हम लोग बस वाहन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे बस स्टैंड में अवैध पार्किंग होता है, अवैध वसूली होता है और हमारे गाड़ी के आगे आगे अवैध परिचालन होता है, जिसके विरोध में हम कई बार प्रशासन से गुहार लगाया कि हमको इनसे मुक्ति दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुनी। आज जो मैं धरना दे रहा हूं, उसका भी मैं कई आवेदन डीएम साहब को, एसपी साहब को, जिला परिवहन पदाधिकारी को और हम अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने आगाह कर दिया। और बक्सर के कुरानसराय थाने की पुलिस ने बेहतर पहल की है। बता दें थानाध्यक्ष जुनैद आलम की अगुवाई में दलित बस्ती में शराब न बनाने और न पीने की ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें लोगों ने भरपूर साथ दिया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाथ उठाकर ये शपथ ली कि अवैध शराब न पीने और न बिकने देंगे। आपको बता दें कि दलित बस्ती में अवैध शराब का धंधा कई सालों से चल रहा था और इसकी जानकारी के बाद कुरानसराय थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने पुलिस टीम के साथ दलित बस्ती का दौरा किया और लोगों को समझा बुझाकर आगे से गलती नहीं करने की शपथ दिलाई। तो सबसे पहले इन महिलाओं को समूह में जोड़ेंगे। समूह का माध्यम आजीविका का एक माध्यम, ये समूह के माध्यम से हम लोग आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करते हैं। जो पहले से भी यहाँ समूह चल रहा था, जिसको कुछ ट्रेनिंग तो बार बार दिया गया था, कुछ अभाव से कुछ इससे समूह को तोड़ दिए, लेकिन फिर से हम लोग कल से इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ के ही रहेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के बघार रामनगर में WHO के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा पोलियो, खसरा और कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और सुरक्षा एवं उपचार की बारीकी से अध्ययन हुई। जाना है, हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोविड टीका का है, अभी कोई भी लोगों को आपका घर अगल बगल में टीका नहीं लेना है, आप मोटिवेट कर लीजिए। अब अभी प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर को अब बिल्कुल टीका लेने के एलिजिबल है, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है काना को और दवाई को, उसको अभी नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। और पटना में इनरव्हील क्लब द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इनरव्हील क्लब की नवनियुक्त अध्यक्षा अमृता झा ने बताया कि यह संस्था सामाजिक सुधार एवं जन जागरूकता से जुड़े हुए कार्यों को करने की योजना वर्ष 2021-22 के लिए बनाकर कार्य कर रही है और इस साल संस्था जन जागरूकता के क्षेत्र में कोरोना के तीसरे लहर में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना पर कार्य करेगी। मोकामा प्रखंड की मोर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हर घर नली गली योजना टाए टाए फिस साबित हो रही है। बता दें कि यहाँ के अति पिछड़ा और दलित समाज बहुल इस वार्ड में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। खासकर बारिश के इस मौसम में गरीबों का घर मिनी तालाब बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की गरीब कल्याण योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश है।
और बेगूसराय में अपनी मांगों को अमली जामा पहनाने के लिए खुदरा खाद एवं बीज विक्रेताओं ने एक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया। बता दें कि सम्मेलन समारोह सदर अनुमंडल क्षेत्र के नौलखा मंदिर में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जिले के 18 प्रखंडों के खाद बीज विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बेगूसराय जिला के 18 प्रखंड से उपस्थित हैं। सभी उर्वरक और बीज खुदरा विक्रेताओं का 18 प्रखंड में संगठन बन चुका है। प्रखंड का आज हमें जिला का संगठन का निर्माण करना है। इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं तमाम लोग। और यह सभा भगवानपुर के अध्यक्ष श्रीदेव बाबू के अध्यक्षता में, उनके सभापतित्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और पूर्वी चंपारण जिले के अरेरा जोपी थाना और पुलिस निरीक्षक के कार्यालयों को जोड़ने वाली सड़क पर महीने से हुए जल जमाव से लोग परेशान हैं, जबकि महीनों से पानी लगने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सड़क पर जल जमाव होने के कारण कई फरियादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब पानी में बदबू होने के कारण लोगों को कई बीमारी की भी आशंका नजर आ रही है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड में कई घटनाओं को देखते हुए गुमला में अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अधिवक्ता संघ ने पूरे राज्य भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। बता दें आपको कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू करने की बात की है। आपको बता दें कि उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ता संघ गुमला ने कहा है कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं, उससे सभी अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दुमका जिले में हो रहे अवैध खनन और बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने दुमका के फूलो झानो चौक पर 5 दिवसीय आंदोलन शुरू किया और इस दौरान झारखंड सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ ही जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए स्थानीय विधायक वसंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ ही प्रशासन अवैध खनन में भरपूर सहयोग कर रही है। पिछले 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन को एक ज्ञापन दिए थे और एक तरह से हम लोगों ने उस ज्ञापन के माध्यम से आह्वान कर दिया था या फिर सूचना कर दिया कि आप अगर 7 से 10 दिन के अंदर इस जिला में जितने भी तरह के अवैध कारोबार चल रहा है, उसमें कुछ भी है, बहुत तरह का चीजें हैं, वो लेटर में लिखा हुआ है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। DTV भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे